सभी को नमस्कार। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अष्टम के शनि पे हम बात कर रहे थे और अष्टम का शनि कैसे अ, है ना अलग-अलग तरह से कार्य करता है, कैसे वो डीप रिसर्च, डीप नॉलेज पे कार्य करता है, गहनतम अनुभव होता है। तो लिंक शुरुआत करते हैं, कन्या राशि तक हमने वहाँ देखा था। अब हम बात करेंगे तुला राशि के अष्टम के शनि का प्रभाव क्या? तो तुला राशि मतलब कि शनि की उच्च राशि, ठीक है? अष्टम भाव मतलब गहरे दुःख का। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे कि तुला राशि में शनि है, अष्टम भाव है ना? तो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अष्टम भाव दुःख का, वैराग्य का, शनि दुःख का, वैराग्य क्या, क्या तुला में शनि जाएगा, तो क्या उसको सुख दे जाएगा? हाँ, अष्टम का शनि दुःख का, अष्टम भाव दुःख का, शनि दुःख का कारक है और जब वह अपनी उच्च राशि में आएगा, तो क्या वो अच्छा होगा कि उच्चतम तरीके से दुःख देगा? विचारणीय प्रश्न है। तो इस बात को समझने का हमेशा प्रयत्न करें कि जब भी हम ज्योतिष में उच्च-नीच राशियों को देखते हैं, तो थोड़ा-सा अनुभव लगा लें कि यार वो राशि कौन-से भाव में है? यार वो किस तरह से वर्क कर रहा है? तो अष्टम का शनि होगा और वो ऊपर से तुला राशि में ही होगा, तो व्यक्ति को इतने गहरे दुःख मिलेंगे कि उससे बेकार शनि कोई नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर शनि उच्च का है, क्या हो रहा है? इतने गहरे अनुभव, इतने कड़वे अनुभव, इतना भारी दुःख, इतना बड़ा दुःख कि दुःख की कोई सीमा नहीं, है ना? मतलब लोग पैसे खा के भाग गए, अपने वाले दूर हो गए, व्यापार में नुकसान हो गया, लोन कर्ज डूब गया, ठीक है ना? है ना? ऐसी हालत हो गई कि पैसे माँगने की हालत हो गई, पैसे बाँटते फिरते थे, आज ऐसी हालत हो गई कि पैसे माँगना पड़ रहा है, 2-2 5-5 10-10 रुपए दे दो। ऐसी स्थिति, इतना भारी दुःख, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा धोखा शनि तुला राशि का करवा सकता है। तो अष्टम का शनि तुला राशि में होगा तो व्यक्ति को जितने भयानक और जितने गहरे सदमे लग सकते हैं, आप लिख लो कागज में, उसके जीवन काल में लगेंगे। व्यापार में, व्यवसाय में, पार्टनर से, किसी से भी उसको एक गहरा दुःख, गहरी चोट का अनुभव मिलेगा, ठीक है? तो बहुत अच्छा नहीं कर सकता। हाँ, इसकी कुछ चीज़ें और होगी कि वो किस तरह से एक मोमेंट के बाद वही राजयोग क्रिएट करता है, जिसको ऋषि पराशर जी राजयोग बोले हैं। लेकिन राजयोग से पहले ये वाले फल मिलना अति आवश्यक। विपरीत राजयोग से मिलने फल मिलने से पहले ये वाले रिज़ल्ट का आना हमारी जन्म कुंडली में आवश्यक हो ही जाता है। जिसकी भी कुंडली में अष्टम का शनि हो, तुला राशि का हो, लिख कर रखो, कागज़ में लिख कर रखिए कि क्या गहरा दुःख मिला फाइनेंस को लेकर, पार्टनर को लेकर, करियर को लेकर, नुकसान को लेकर, है ना? कर्ज को लेकर, लोन देकर, लोन लेकर, कहाँ-कहाँ फँसे हो? वो व्यक्ति खुद चिट्ठा बयाँ करता है, बोलेगा सर क्या बोल रहे हो? बहुत बढ़िया। अष्टम का शनि है, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि मतलब कालपुरुष कुंडली से अष्टम में ही आती है। वृश्चिक राशि मतलब डंक मारता है तो माना ज़हर ही निकलता है। ऐसे लोगों का जो उठना-बैठना, संगत बहुत डेंजर लोगों के साथ हो सकती है ना? बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी लोगों के साथ हो सकती है, डॉन लोगों के साथ हो सकती है। तो हाँ, ऐसे लोगों से थोड़ा-सा इन लोग का जो संगत का असर है बहुत अच्छा नहीं होता। तंत्र के मामले में, मंत्र के मामले में, पुलिस डिपार्टमेंट के मामले में, हर तरह में इन लोग की पहुँच होती है, हर तरह के अच्छे-बुरे काम करने में इन लोगों को कोई परहेज नहीं है। आराम से उन चीज़ों का अनुभव ले सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही उठते-बैठते हैं जो शिकारी होते हैं, हाँ, जो कुछ भी कर सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, सुपारी दे सकते हैं, ठीक है? इन लोगों का जीवन में ऐसे लोगों से संबंध बन जाता है, चाहे ये बहुत प्रतिष्ठित फैमिली से है, इन्हों का बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इन्हों की मित्र मंडली, इन्हों का कर्म ऐसे लोगों से रहेगा। शनि कर्म का कारक है, अष्टम का शनि वृश्चिक राशि में। आप ना चाहते हुए ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, जो नंबर 2 ये काम करते हैं, भू-माफिया है ना? डॉन है ना? थोड़े से ठीक है, खिलाड़ी टाइप के लोग हैं, ठीक है? जो बहुत बड़े लोग हैं और उन लोग के सामने लोग बोलने से डरते हैं। आपका संबंध ऐसे लोगों से होगा और ऐसे लोगों से होने के साथ-साथ आपकी पहचान उन लोगों से होगी, आपके कर्मास में कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व होगा। चाहे ऐसा नहीं कि दोस्ती हो, कर्मास में इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि नहीं यार मैं इन लोग से दोस्ती नहीं रखूँगा, तो मेरा काम ऊपर-नीचे हो सकता है। या ऐसा होगा कि आपके कर्मास में वो लोग अपने आप टच में हो जाएँगे कि आपका जान-पहचान आपको बाय फेस, बाय नाम वो लोग जानते होंगे, ऐसा अनुभव देखने को मिलेगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है,
ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा रिस्की होता है। अष्टम का शनि वृश्चिक राशि में थोड़ा-सा रिस्की होता है, ठीक है? ऐसे में थोड़ा-सा गुरु का सपोर्ट मिले, तो ये योग व्यक्ति को बहुत ऊँचा स्तर, बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिलना-जुलना करवा देता है। बड़े से बड़े लोगों की इनकी पहचान होती है, नस हाथ में होती है कि किस व्यक्ति की नस कहाँ है, बड़े-बड़े लोगों की नस हाथ में रखता है। तो ऐसा भी हो सकता है, बड़े-बड़े राजनीति वालों के लिए बहुत बढ़िया है ना? ऐसे कॉम्बिनेशन, जबरदस्त कॉम्बिनेशन, वृश्चिक राशि में शनि हो, है ना? वो व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनेगा, है ना? पकड़ रहेगी आतंकवादियों में, गुंडों में, लोगों में, जनता में, पब्लिक में, है ना? कौन-सा व्यक्ति किस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, सब कुछ पता है ना? मतलब वो बुराई की जड़ को जानता है, बुराई बुराई करने वाले लोगों को जानता है, उसकी चीज़ों पे पकड़ है और वो उसके सामने बुराई करने वाले कुछ नहीं कर सकता है। तो ये एक मजबूत पकड़ है। शनि धनु राशि का हो जाए, अष्टम भाव में आ जाए, धनु राशि बाय डिफ़ॉल्ट गुरु की मूल त्रिकोण राशि। जब भी हम बात करेंगे उच्चतम ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का, नॉलेज का, ठीक है, शिक्षा का, तो बात हमेशा धनु राशि और गुरु पे कंसिडर करना ही चाहिए। धनु राशि शिक्षा की, है ना, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें शनि होगा तो उसके अंदर वैसे ही ऐसा नॉलेज प्रकट हो जाएगा कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटेगा कि उसका नॉलेज प्रकट हो गया। हाँ, उसको ज्ञान प्रकट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट उसको ज्ञान मार्ग में जाना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको नॉलेज लेने जाना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐसे रास्ते मिल जाएँगे कि जहाँ पर उसको ज्ञान लेने जाना है। उसको लगता है कि नहीं, ये अपने आप आ जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि हम कुछ ढूँढ रहे होते हैं और कुछ चीज़ें होती है कि चीज़ें हमें ढूँढ रही होती है। तो अष्टम भाव में जो गुरु की राशि धनु होगा, वहाँ पे वह व्यक्ति शिक्षा को नहीं ढूँढ रहा है। शिक्षा उस व्यक्ति का चयन करती है कि यू आर एलिजिबल, आप उसकी पात्रता रखते हो, ठीक है? आपको ये काम करना है, आपके वजह से काम होगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो व्यक्ति बाय डिफ़ॉल्ट शिक्षा के फ़ील्ड में, नॉलेज के फ़ील्ड में, ज्ञान के फ़ील्ड में जाता है, गहरे अनुभव लगे होते हैं, बहुत गहराई से, अष्टम भाव मतलब गहराई है, बहुत गहराई से गुरुत्व को जानता है। बहुत गहराई से टीचर को जानता है, बहुत गहराई से शिक्षा को जानता है, ठीक है? और उसके बाद उस चीज़ की पकड़ होती है, तो उसका नॉलेज नो डाउट एक्सीलेंट हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, ज्ञान से लबालब हो सकता है। उस व्यक्ति को कोई ये नहीं कह सकता कि वो बहुत बड़ा नॉलेजेबल व्यक्ति है, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है, चलते हैं कथा सुनने, भाव सुनने। उस व्यक्ति को अंदर से इतना भरा पड़ा है कि उसको कोई प्रभावित ही नहीं कर सकता। बोले ओके, है ना? कोई कोई दिक्कत नहीं है। उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता कि कोई बहुत बड़ा नॉलेजेबल व्यक्ति है। उसको इतना गहरा अंदर से ही ज्ञान है कि वो किसी भी तरह के ज्ञान से प्रभावित होता ही नहीं है। जीवन में कुछ ऐसे गहरे अनुभव आ गए कि ज्ञान स्वयं प्रकट हो गया। तो अष्टम का शनि धनु राशि का रिज़ल्ट। अष्टम का शनि मकर राशि का रिज़ल्ट। मकर राशि, है ना, शनि की स्वयं की राशि है ना? और मकर राशि कर्म की राशि बोलते हैं। वैसे यहाँ पे मंगल उच्च का होता है, तो कर्मास उस व्यक्ति के अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है कर्मास को लेकर, काम करने को लेकर, ठीक है? और आम तौर पे यह जो राशि है, यहाँ पर जो शनि आता है, ये व्यक्ति को बहुत अच्छा धन दे सकता है, बहुत अच्छा इनकम दे सकता है, बहुत मजबूत इनकम दे सकता है ना? गवर्नमेंट से लिंक हो सकता है। शनि का अपनी स्वराशि में अष्टम भाव में बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि मकर राशि में जब भी मान लीजिए शनि आएगा तो ये, है ना, मिथुन लग्न में आता है और मिथुन लग्न शनि का दोस्त होता है, नवम भाव का स्वामी भी होता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के पास जीवन में धन, अचानक लॉटरी, ऐसी चीजें उसके अनुभव में आ सकती है, कभी नहीं सोचा होता, एकदम से वो काम हो जाता है। यार ये कैसे हो गया यार, हमने तो सोचा ही नहीं था, और कैसे यहाँ से पैसे आने लग गए, कैसे ये काम हो गया। तो ऐसा अनुभव आपको मकर राशि के शनि में मिलेगा, है ना? इसी तरह से हम बात करते हैं कुंभ राशि का शनि। कुंभ राशि का शनि 8th हाउस में, ये कैसा रिजल्ट देगा? तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। जिस तरह से मकर राशि में देता है, इसी तरह से कुंभ राशि में भी देगा। धन यहाँ पे थोड़ा-सा ये हो सकता है कि मकर राशि में चीज़ें अचानक तरह से मिल गई। हाँ, मकर राशि का शनि। कुंभ राशि में व्यक्ति को अचानक तरह से धन मिलेगा, अचानक तरह से ज्ञान मिलेगा, अचानक तरह से लाभ मिलेगा। लेकिन वो ज्ञान, लाभ कहीं न कहीं नंबर 2 के पैसे का हो सकता है। कहीं न कहीं उसको, है ना, गलत तरह से इनकम हो सकती है। कहीं न कहीं उसको अचानक तरह से इनकम हो सकती है, जो
है ना, रिस्क ले सकता है, रिस्क फैक्टर से भी ज्ञान ले सकता है, रिस्क फैक्टर से भी धन कमा सकता है। शेयर बाजार में पैसा लगा लिया, एकदम से कुछ हो गया, है ना, रिस्क लेकर उसको चीजें मिलती हैं, बहुत अच्छी चीजें मिल सकती है, गहरा अनुभव मिल सकता है, अच्छा खासा पैसा डूब सकता है इन चीजों में। कुंभ राशि का शनि अष्टम भाव में, अच्छा खासा पैसा व्यक्ति बर्बाद कर सकता है, वापस से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है जब शनि का वापस से सही टाइम आ जाए, है ना, शनि मत राहु, राहु का सही टाइम आ जाए, तो चीजें बहुत उल्टी बहुत सीधी भी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, व्यक्ति को इतना अनुभव आ जाता है पैसे को लेकर कि वो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब का अनुभव कर सकता है। तो ये ध्यान रखें, रिस्क फैक्टर ज्यादा लेता है अष्टम का शनि कुंभ राशि में। लास्ट है मीन राशि। मीन राशि ज्योतिष शास्त्र की आखिरी राशि है 12 राशियों में, है ना, और मीन राशि गहरी स्पिरिचुअलिटी की, गहरे आध्यात्म की, गहरे अनुभव की, है ना, काल पुरुष कुंडली से 12th हाउस में आती है, गुरु की, है ना, स्वराशि होती है, शुक्र की उच्च राशि होती है। मीन राशि में शनि का जाना स्पिरिचुअलिटी, ऑक्युल्ट साइंस में गहरे अनुभव देगा। जैसे कि मैंने धनु में बताया था कि शिक्षा खुद आती है व्यक्ति के पास, इसी तरह से मीन राशि में ज्ञान खुद प्रकट होता है ना। शिक्षा और ज्ञान में एक बेसिक डिफरेंस है। शिक्षा मतलब आपको ग्रंथ का, वेद का बहुत अच्छा सा नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से नॉलेज है। ज्ञान मतलब आपको प्रकट हो गया, आप उसका वो नहीं कह सकते, सबूत नहीं दे सकते कि कहाँ से प्रकट हुआ, लेकिन आपको पता है कि मैंने शोध किया है ना, और ये इसका रिजल्ट आएगा, ये परफेक्ट है। ऐसा बोलते हैं कि मीन राशि में शनि स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत बढ़िया होता है। ज्ञान स्वयं प्रकट होता है, जीवन में से गहरे अनुभव आ जाते हैं कि ज्ञान घर बैठे दस्तक देता है कि सर हम अंदर आ जाएं, आपके अंदर प्रवेश कर लें क्या। ऐसा अनुभव मीन राशि के शनि वालों को मिलता है। ऐसे जीवन में सदमे लग गए, ऐसे जीवन में अनुभव लग गए कि भैया किसी गुरु के पास जाने का आवश्यकता नहीं, किसी को गुरु बनाने का आवश्यकता नहीं। ज्ञान भीतर से ऐसा प्रकट हुआ कि दुनिया की सच्चाई और दुनिया के झूठ क्या होते हैं, वो उसको खुद समझ में आ गया। जीवन और मृत्यु क्या होती है ये समझ में आ गया, मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है वो उसने जी लिया। उसको कोई बहुत बड़ा गुरु प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब चीजें जी लिया है तो वहां से प्रभावित होने का सवाल ही नहीं। जीवन में हमेशा ध्यान रखें, हर जगह नियम यह है कि व्यक्ति प्रभावित उससे ही होता है जो उसके पास नहीं है ना। जो जिसके पास है वो कैसे प्रभावित होगा। भगवान शिव कभी धन से प्रभावित नहीं हुए, वो किसी भी एनर्जी से प्रभावित नहीं हो, किसी से भी प्रभावित नहीं हुए, प्रभावित होने का सवाल ही नहीं है कि सारी चीजें ही उन्होंने प्रकट किया है, तो उनको कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता। कैसे ही प्रभावित करोगे, तो बिल्कुल माया से मुक्त है, शमशान में रहते हैं, तो प्रभावित हो ही नहीं सकता। अब जैसे बात कर रहे थे मीन राशि का, ज्ञान प्रभावित कैसे करेगा, जब ज्ञान को जी लिया, और किस लेवल तक जी लिया, मृत्यु तक के लेवल को जी लिया, मतलब इतना गहरा अनुभव। और एक बात ध्यान रखें, मैं शनि को लेकर बात कर रहा हूँ, स्पेशल अष्टम भाव को लेकर, तो यहाँ पे अष्टम भाव को बोलते हैं डीप रिसर्च, पीएचडी, शोध का भाव है ना, गहरे अनुभव का भाव है ना, गहरी अनुभूति अनुभूति का भाव है। तो हमेशा ध्यान रखें कि शनि का अष्टम में है ना, गहरे अनुभव गहरी अनुभूति तो देगा। अब कितनी गहरी देगा, तो गहराई सिर्फ एक जगह है, जब हम किसी चीज को मृत्यु तक जीते हैं, आखिरी तक उसका अनुभव करते हैं, वह चीजें गहराई देता है हर चीजों में। चाहे कोई भी चीज हो, आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आखिरी तक, आखिरी सांस तक आपने उस चीज को किया। आप पढ़ाई कर रहे हो, आखिरी सांस तक आपने उस चीज को किया। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने आखिरी सांस तक क्रिकेट को खेला। आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आखिरी सांस तक देखा। आप आखिरी वक्त तक देखते हो, तो गहरा अनुभव वह चीजों में जुड़ जाता है। ठीक है, तो आखिरी मतलब मृत्यु तक, इसको बहुत अलग एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज से बात करें तो अष्टम भाव मृत्यु का है। मृत्यु तक आपने जिया, जब तक वो चीजें खत्म नहीं होगी तब तक आप उसको जीते रहे। और जब कोई चीज है मृत्यु के बाद भी चलती है, वही अष्टम हो जाता है। और जैसे ही कोई चीजें खत्म होने के बाद चालू होती है, तो उसको बोलते हैं शुद्धतम चेतना। अब भगवान शिव कहाँ रहते हैं, तो भगवान शिव का अर्थ होता है शुद्धतम चेतना। मृत्यु के राजा है ना, मृत्यु के स्वामी है, महामृत्युंजय मंत्र उन्होंने लिखा है, उनके द्वारा, है ना, ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव, ठीक है, कि महामृत्युंजय मंत्र से जीवित आदमी, मृत्यु जो मर जाता है व्यक्ति, वो भी जिंदा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अष्टम शनि, शिव, राहु। शनि के गुरु कौन है, शिव। राहु के गुरु कौन है,
शिव, ठीक है? तो इस बात का अनुभव करें कि कितना गहरा अनुभव, तो अनुभव इतना गहरा कि मृत्यु को भी जीत लिया, मृत्यु के बाद का भी अनुभव कर लिया, इतना गहरा अनुभव है। उसको बोलते हैं शुद्धतम चेतना। तो अष्टम भाव बहुत शुद्ध चेतना का भाव, वहां पे शनि होगा तो व्यक्ति हर परिस्थिति में आखिरी वक्त तक, मरने के बाद भी काम करता है। उसको बोलते हैं अष्टम का शनि। इतना अनुभव हो गया उसको कि भाई जैसे भारत में लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, क्यों पत्थरों की पूजा किया गया? हम्म शनि मतलब पत्थर, क्यों पत्थरों का पूजा किया? मरने के बाद भी वो व्यक्ति अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद भी आप उन व्यक्ति को याद कर रहे हो, ये अष्टम का शनि है। उसने इतनी यादें छोड़ दी, इतने इतनी यादों को उसने कनेक्ट कर दिया कि अभी तक हम उसको जी रहे हैं। हम क्यों भगवान राम का नाम लेते हैं, हम क्यों भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं? इतना गहरा अनुभव दे गए, इतनी चेतना भर गए कि हम उनके जाने के इतने सालों बाद भी उनको याद कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक दुनिया में एक भी प्राणी जिंदा, लोग नाम लेते रहेंगे। क्यों हुआ ऐसा? ऐसी क्या शुद्ध चेतना थी उनके अंदर? तो अष्टम का शनि व्यक्ति को इतनी गहराई देता है, इतनी गहराई से प्रेम देता है, वह व्यक्ति उस फील्ड में उन चीजों के प्रति अगर शिद्दत से काम करना चालू कर दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता। लोग पूछते हैं कि सर करियर का भाव कौन सा है, कौन से भाव से करियर देखा जाता है? 10th हाउस देख सकते हो। मेरा अनुभव ये बोलता है कि अष्टम भाव शुद्धतम रूप से करियर का भाव है। अगर यहाँ पे शनि आ जाए तो वही काम करें जो अष्टम भाव के शनि ने कहा है, जो अष्टम भाव से लिंक हो रहा है। ऋषि पाराशर जिस बात को बोल के चले गए कि भैया 10th हाउस का लाभ भाव कौन सा है, तो 8th हाउस लाभ भाव है। जिस भी चीज को आप मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी जी सकते हो, तो वही चीज को करियर बना लीजिए। उस चीज में आपको हराने वाला कोई नहीं है। नो वन कैन बीट यू, कोई हरा ही नहीं सकता है। सवाल ही नहीं होता कि हमारा काम नहीं चल रहा, हम नहीं, आप करोगे, आप करोगे ही करोगे, आपको करना ही है। आप आए ही उसी लिए हो, करना ही पड़ेगा, कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। तो अष्टम भाव का शनि व्यक्ति मृत्यु के बाद भी, लोग मृत्यु के बाद जीते, किसी का कोई परिवार में बिछड़ गया, वो उस चला गया, अब जिंदा रहता तो शायद इतना याद ना करता, अब चला गया तो रोजाना हर पल प्रतिक्षण उसकी शुद्ध चेतना में आ गया। हमेशा उसको लगता है कि मैं उनके लिए काम करूं, है ना? ऐसा लगता है कि उसको जिंदा करना है, उस व्यक्ति को जिंदा अनुभव करना है, तो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कार्य करना चाहता है। इतना शुद्ध अनुभव अष्टम है। और हर चीज में ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन चेतना में कोई ऊपर नीचे नहीं, चेतना हमेशा ऊपर रहती है। जब हम किसी को, है ना, मृत्यु तक चाहते हैं, मृत्यु के बाद भी चाहते हैं, तो वहां पर जो रिजल्ट आता है अल्टीमेट, नो वन कैन बीट यू। अष्टम का शनि, आपने इस चीज को गहराई से समझ लिया तो कुंडली में आप दशम भाव, लगन सभी को भूल जाओगे। हर चीजों में अप डाउन है, लेकिन मृत्यु में कौन सा अप डाउन यार? मरने के बाद कौन सा अप डाउन है? कोई अप डाउन नहीं है। मृत्यु हमेशा चेतना है, उसके बाद कोई अप डाउन नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखें कि कैसे अष्टम का शनि रिजल्ट दे सकता है, परिणाम दे सकता है। और आपकी कुंडली में भी अष्टम का शनि है, तो ये ग्रेट्यूट रखें भगवान के लिए कि भगवान आपने में सदमा दिया, आपने इस तरह के इस तरह के कर्म में डाला, इस तरह की कर्मास हमारे सामने आया, और एक चेतना और एक स्वरूप बदल गया, जीवन जीने की दृष्टि बदल गई इतने कम उम्र में। तो यह सिर्फ और सिर्फ अष्टम के शनि का ही हो सकता है। और आप किसी भी कुंडली में देखो, उस व्यक्ति को अनुभव मिलना ही मिलना है, चाहे फैमिली से मिले, परिवार से मिले, ज्ञान से मिले। जिस राशि का प्रभाव होगा अष्टम में, उस राशि का प्रभाव मिलना ही मिलना है। आशा है आपको अष्टम से जुड़ने वाले तथ्य समझ में आए होंगे, और अष्टम से जुड़ने वाले शनि के तथ्य समझ में आए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको अगला वीडियो देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, लिंक में आपको उसका, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।